विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में नए जिलों और तहसील बनाने से जुड़े सवाल पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कुछ देर सदन में हंगामे के हालात बन गए, तो वहीं उद्यमियों को व्यापार हेतु व्यापार के लिए सहायता के लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और जूली में भी लंबी बहस चली। प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के चलते प्रोजेक्ट्स बंद होने का मुद्दा भी गूंजा। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में नए जिलों और तहसीलों को लेकर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच वाद विवाद हुआ। कांग्रेस विधायक गीता बरवड़ के सवाल पर मीणा ने कहा कि नई तहसीलों के गठन के लिए ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि जूली ने पुराने जिलों के हालात पर सवाल उठाया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने उद्यमियों के लिए 30 करोड़ के व्यापार सहायता बजट पर सवाल किया। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रावधान की पुष्टि की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूरक सवालों ने मंत्री को उलझा दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर व्यय का 75% अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए, तो व्यय का 75% तो लगता है कि ठीक है, लेकिन अधिकतम 3 लाख रुपए की जो ये कैब है, सीमा है, मुझे लगता है कि उसको हटाया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लोगों को, नए एंटरप्रेन्योर को हम लाभ दे सकें, उनको मोटिवेट कर सकें और हमारे बजट का भी अधिकतम उपयोग हो सके। जो आपने साथ लगाए तो उस पर विशेष मेहरबानी क्यों है, एक इसका भी मैं जानकारी चाहूँगा। और तीसरा ये है कि इसमें से कितनी राशि विदेशी बाजार जैसे कि यूरोप, अमेरिका या जो इनके लिए आपने दी है, जिनका उत्पाद का निर्यात जिन लोगों ने किया है, वो जानना चाहूँगा। विदेशी उत्पाद के लिए जिन्होंने निर्यात किया है उसके लिए आपने कितनी सहायता दी है। अब जिस तरह से लोगों को पता चलता जाएगा, जो एमएसएमई के भी हैं, जो एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, वो और इसके अंदर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ये जो 3 लाख की सीमा है, ये केवल एक ही पॉलिसी के अंदर है। 2 अलग अलग 3 पॉलिसीज है हमारी, एक्सपोर्ट की भी है, ओडोप की भी है और एमएसएमई की है। ये 3 लाख का जो लिमिटेशन है, ये केवल एक पॉलिसी के अंदर है। विधानसभा में जमवा रामगढ़ में जल जीवन मिशन के 217 प्रोजेक्ट्स का हाल पूछा गया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि 62 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 42 प्रगति पर हैं और 58 कोर्ट मामलों के कारण रुकी हैं। नर्मदा नहर परियोजना में अंतिम छोर के किसानों को पानी न मिलने पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने अच्छी बारिश और मुख्यमंत्री भजनलाल के दौरे का हवाला दिया। प्रश्नकाल में नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि किसानों को साल में 2.5 महीने बिजली चाहिए और उसे 2.5 महीने में निगम के तकनीकी खराबी की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और किसानों को बिजली नहीं मिल पाती। ट्रांसफार्मर बदलने में 72 घंटे का दावा सरकार कर रही है, लेकिन 72 दिन लग रहे हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में गूंजे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच काफ़ी नोकझोंक भी हुई, बहस भी हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सत्ता पक्ष से सवाल किए, वहीं सरकार के मंत्रियों ने भी पूरी तैयारी के साथ, आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ जवाब दिए। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे थे जो पूरक प्रश्न पूछने की बजाय सदन में भाषण देने लगे थे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठे और खासकर औद्योगिक विकास को लेकर भी विधायक चिंतित नजर आए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।